Hello students, today we'll start our new chapter. It means the fifth chapter, leadership. We know very well what is mean by leadership. आप भी रूटीन में ये वर्ड सुनते हैं लीडरशिप. लीडरशिप करना इट मीन्स टू फॉलो सम पर्सन्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी काम है, उस काम को करने के लिए हम दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, लीड करते हैं. मतलब एज ए लीडर हम उनको डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसी को लीडरशिप कहा जाता है. सो इन नैरो सेंस लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के व्यवहार को क्या करना, अपने हिसाब से मोड़ना, है ना. टू मूव द बिहेवियर ऑफ द अदर्स एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसे दूसरों का जो भी व्यवहार है, दूसरों की जो भी इच्छा है, उसको अपने हिसाब से क्या करना, मोल्ड करना, मोड़ना, मूव करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एम है, उसको इजीली फुलफिल किया जा सके. So, in broad sense, leadership as that outstanding aspect of management that manifests creativeness, initiative and intuitiveness, thereby gaining from people the confidence, cooperation and willingness to work by organizing and building employee morale. है ना. It means we have to win the confidence of the employees to getting work done. हम अपने एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है उसको विन करते हैं एज अ मैनेजर. मैनेजर एंड लीडर इज अ सिमिलर थिंग. मैनेजर भी एक तरह से क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो उनसे क्या करता है, काम करवाता है. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, जो भी वो काम लेके चलता है, उस काम को फुलफिल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस पर होती है, मैनेजमेंट की. एंड मैनेजमेंट हैज़ टू गेटिंग दैट वर्क डन थ्रू द एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग दैम. उस जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको एक तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर वो क्या करता है, उस टारगेट को कंप्लीट करता है. देन देर आर सो मैनी definitions are given here, but I am going through only some important definition. That number one is leadership is the activity of influencing people to strive willing for group objective. मतलब उनकी इच्छा को जागृत करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल किया जा सके, जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट किया जा सके. देन नंबर फिफ्थ इज leadership is the ability to persuade others to seek defined objectives. seek का मतलब यहाँ पर होता है खोजना, है ना. it means we can persuade others. as a leader मैं अपने एम्प्लॉयज़ को persuade करूँगी ताकि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने में मेरी हेल्प कर सके. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है और लीडरशिप भी होती है. बोथ हैविंग सेम वर्क, सेम टास्क. मैनेजमेंट जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके चलते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स को लेकर चलते हैं. लीडर्स को फॉलो करने वालों को फॉलोअर्स कहा जाता है. इट मीन्स मैनेजर हैव एम्प्लॉयज़ एंड दैट लीडर हैज़ द फॉलोअर्स, है ना. लीडर्स के पास क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं. उनसे वर्क करवाने का काम किसका होता है, लीडर्स का. देन नंबर 7 इज लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट्स, है ना. लीडरशिप एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वो अपने डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब लीडर को अपने फॉलोअर्स को जो भी डायरेक्शन देने हैं वो लीडर देता है. गाइड्स, उनको गाइड करता है. एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ अदर्स, मतलब उसका इतना प्रभाव होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को के काम को इन्फ्लुएंस करता है, उनको बताता है कि हाउ टू डू द वर्क. एंड चूजिंग एंड अटेंडिंग specified goals by meditating between the individual and the organization. मतलब लीडर जो होता है एक तरह से फॉलोअर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मीडिएटर का काम करता है. एज अ मीडिएटर लीडर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टास्क है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी वर्क उसको करने होते हैं, जो भी उसका टास्क होता है, तो एक तरह से वो फॉलोअर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है. So there are the leadership is such a quality
थ्रू विच अ पर्सन मेंटेन्स डेडिकेशन ऑफ अदर पर्सन। मतलब वो एक तरह से अपने फॉलोअर्स का जो डेडिकेशन है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड्स द डेडिकेशन, द डिवोशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज। देखिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स हम कह सकते हैं, जब तक वो डेडिकेट होकर काम नहीं करेंगे वो कभी भी अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। एज अ टीचर अगर मैं अपने वर्क के प्रति डेडिकेट नहीं हूँ तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, एंड आई विल नेवर गिव अ गुड रिजल्ट बाय द माय स्टूडेंट्स, है ना। तो सेम थिंग हियर, लीडर हैज़ टू मोटिवेट देयर फॉलोअर्स, कि वो उनको मोटिवेट करता है टू कंप्लीट द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप इज गिवन हियर। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। लीडर मतलब वो होता है जो एक तरह से अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलता है। फॉलोअर्स वो होते हैं जो लीडर का कहा हुआ मानते हैं, उसकी सुनते हैं और उसके डायरेक्शंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर? सो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी, है ना। एज अ लीडर उसके पास नॉलेज होता है, एक्सपर्टाइज होती है और पर्सनालिटी होती है ना। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब पर्सनल एबिलिटी होना, उस पर्सन में पर्सनल एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ही हैज़ अ नॉलेज, उसके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ही शुड हैव नॉलेज अबाउट हिज वर्क, वो जो भी काम करने जा रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है। ही शुड बी एक्सपर्टाइज, उसको उस वर्क में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। एंड पर्सनालिटी एज वेल एज ही हैज़ सम पर्सनालिटी, इट मीन्स वो फिजिकल भी हो सकती है और मॉरल भी हो सकती है ना। इस तरह की पर्सनालिटी जब एक पर्सन में होती है तो ही विल बिकम अ गुड लीडर, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड अदर्स, इट इज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स। इंड्यूस करना मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना, है ना। तो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। ज़ील का मतलब यहाँ पर होता है उत्साह, कि वो कॉन्फिडेंस के साथ और एक उत्साह के साथ क्या करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है उसको अच्छे से करे, है ना। इट मीन्स he needs, who the followers or the subordinates needs confidence and zeal for the organization. So leadership is also a behavioral quality. देखिए, it means we have to move the behavior of the persons, we have to induce the behavior of the person. हम जब भी किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं तो एक तरह से हम उसके व्यवहार को क्या करते हैं, बदलते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है उसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करना है तो आई हैव टू मेक देम, आई हैव टू चेंज देयर बिहेवियर फॉर द वर्क। मतलब मैं उस स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, उसकी जो आदतें हैं उसको चेंज करूँगी, बाय विच ही और शी कैन मोटिवेट फॉर डू द स्टडी, है ना, कि वो अपनी स्टडीज़ को करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। मुझे उस इंसान के बिहेवियर को चेंज करता है फॉर इंड्यूस देम। देन नंबर 2, मस्ट हैव द फॉलोअर्स। इट मीन्स इफ देर इज नो स्टूडेंट्स देर इज नो मीनिंग ऑफ टीचर। जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे टीचर का कोई मतलब नहीं है। सेम हियर, इफ देर इज नो फॉलोअर्स देर इज नो लीडर। जब तक लीडर की बात मानने के लिए फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो लीडरशिप इज वेस्ट, है ना। तो लीडर बनने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फॉलोअर्स की। देन नंबर 3, इट्स एसेंस इज परफॉर्मेंस। एसेंस इज परफॉर्मेंस मतलब लीडरशिप का सार। एसेंस का मतलब क्या होता है, सार, विशेषता, है ना। हम जिसको बोलते हैं कि उसमें एक विशेषता होती है, एक तरह से उसका एसेंस होता है परफॉर्मेंस। इट मीन्स द लीडर हैज़ टू वर्क फॉर मोटिवेट द फॉलोअर्स। जब तक लीडर खुद वर्क नहीं करेगा वो अपने फॉलोअर्स को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता, है ना। दस वी कैन से मोस्ट पीपल एग्री दैट लीडरशिप इज नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट। इट मीन्स अगर कोई लीडर बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा स्पीकर है, इट नेवर वर्क्स, वो खाली काम नहीं आएगा। फॉर मोटिवेट द एम्प्लॉयज और फॉर मोटिवेट द सबऑर्डिनेट, द लीडर हैज़ टू मेंटेन हिज वर्क ऑल्सो।
जब तक वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करेगा, वो उनके सामने कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट नहीं करेगा जिससे फॉलोवर्स या सब ऑर्डिनेट्स क्या हो, मोटिवेट हो, तो वो लीडर बनना क्या है, बेकार है। जैसे बट डूइंग समथिंग, उसको कुछ करना है, गाइडिंग, उसको गाइड करना है अपने फॉलोअर्स को, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना है, इन्फ्लुएंसिंग, उनको इन्फ्लुएंस करना है, अपने प्रभाव में लेना है। हम जब तक किसी को अपने इन्फ्लुएंस में नहीं लेते हैं तब तक हम उससे कोई भी वर्क नहीं करवा सकते। और मोबिलाइजिंग एक्शंस, इट मीन्स ही हैज़ टू डू सम एक्शंस। जब तक एक लीडर खुद एक्शन नहीं करेगा, ही कैन नॉट गेट वर्क डन फ्रॉम द अदर्स, वो किसी और से भी काम नहीं करवा सकता। देन नंबर 4 इज इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग प्रोसेस। लीडरशिप इज लाइक अ इंस्पायरिंग प्रोसेस, इट मीन्स द लीडर हैज़ टू इंस्पायर हिज फॉलोअर्स। उसको अपने फॉलोअर्स को क्या करना है, इंस्पायर करना है और इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव में लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इफ देर आर 2 फ्रेंड्स, है ना, 2 दोस्त हैं, तो इफ वन हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, अगर एक फ्रेंड का अपने दूसरे फ्रेंड पे इन्फ्लुएंस है तो वो इजीली उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप में पावर है, आप में एबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड को क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप जो भी बोलोगे वो क्या करेगा, अगला मानेगा, है ना। सो आपको किसी भी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड इंस्पायरिंग प्रोसेस, इट मीन्स लीडर हैज़ टू इंस्पायर हिज फॉलोअर्स फॉर गेटिंग वर्क डन, कि ये काम करना है, दिस इज द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू डू वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर टारगेट, कि हमारा जो भी टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। एंड वी हैव टू मूव इन वन डायरेक्शन, हमें सबको एक साथ मूव करना है एक ही डायरेक्शन में। हियर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स रेगुलेटिंग एंड चेंजिंग बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, हमें उसको क्या करना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स वी हैव टू मेक हिम पॉजिटिव, हमें उसे पॉजिटिव करना है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए सोचे। कौन, सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज। उनके एटीट्यूड को चेंज करना है और उनकी फीलिंग को भी क्या करना है, हमें चेंज करना है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर सके। द मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इंक्लूड रिवॉर्ड, कोशन, expertise, reference and tradition. It means we can say there are different things like reward and caution. Caution का मतलब होता है यहाँ पे डराना धमकाना. It means for getting work done through from the others, sometimes we have to give them rewards and sometimes we have to make some caution, है ना। जैसे for example as a teacher मैं बोलूँ आपको, तो आप मुझे अगर किसी स्टूडेंट से काम करवाना है तो या तो मैं उसको क्या करूँगी, उसको मोटिवेट करूँगी, और अगर वो मोटिवेशन से भी नहीं समझे तो आई हैव टू मेक सम पनिशमेंट, मुझे कुछ उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा। आई हैव टू गिव सम पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये काम टाइमली नहीं किया, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वर्क डन थ्रू टाइमली, तो अगर आप नहीं करते हो टाइमली तो मुझे आपको पनिश करना पड़ेगा, है ना। तो इट मीन्स समटाइम्स आई हैव टू गिव सम रिवॉर्ड्स, समटाइम्स क्वेश्चन। तो सेम हियर लीडर हैज टू गिव सम रिवॉर्ड्स फॉर मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज, और समटाइम्स दे हैव टू गिव सम क्वेश्चन टू द एम्प्लॉयज, टू देयर सबऑर्डिनेट्स। बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग प्यार से मान जाते हैं और कुछ ये होते हैं जो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना डराए धमकाए या बिना उनको कुछ पनिश किए वो कभी भी कोई काम को नहीं करते, है ना। तो समटाइम्स लीडर हैज़ टू गिव सम रिवॉर्ड एंड समटाइम्स ही हैज़ टू गिव सम punishment or caution to their subordinates for getting work done. Then number 5th is community of interest. Community of interest मतलब यहाँ ध्यान दीजिए आप, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट, है ना, जिसको हम बोलते हैं नफा, फायदा, है ना। तो इट मीन्स sometimes leader has to move the interest of the followers from individual to community interest. क्या मतलब होता है इसका, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट, वो खुद का फायदा सोचते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए नहीं सोचते हैं। दे हैविंग ओनली इंटरेस्ट इन देयर सैलरीज, उनको सिर्फ अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होता है, खुद के फायदे में इंटरेस्ट होता है, एंड दे आर गोइंग टू वर्क
ओनली फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर। It means they have to move the interest of the employees from individual to community। मतलब उनको ये सिखाना होता है, लीडर्स को अपने फॉलोअर्स को ये सिखाना होता है कि हमें सिर्फ अपने हित के लिए नहीं सोचना है, बल्कि कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी मतलब यहाँ पर क्या हो गई, सोसाइटी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए हमें यहाँ पर सोचना है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर और ऑफ द लीडर that they have to induce the person, they have to induce the followers from individual interest to community interest। मतलब खुद के हित से निकलकर, खुद के हित के बारे में ना सोचकर सोसाइटी के हित के लिए भी सोचना या अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना। देन नंबर 6 इज कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स इट मीन्स दे हैव टू मूव टूवर्ड्स द कॉमन गोल्स। मतलब गोल का मतलब यहाँ पर क्या है, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है ना। तो लीडर has a duty to move the followers towards the common goal, है ना। सबका एक ही उद्देश्य होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम करते हैं, सबका एक ही मोटो होता है, एक ही गोल होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर टू मूव देयर फॉलोअर्स टूवर्ड्स द कॉमन गोल, कि वो सब एक तरफ एक ही डायरेक्शन में काम करें ताकि दे कैन फुलफिल द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी टारगेट लेके चलता है उसको क्या कर सके, कंप्लीट किया जा सके। देन नंबर 7 इज पावर। इट मीन्स लीडरशिप इज बेस्ड ऑन पावर। अ पर्सन होल्डिंग पावर ओवर अदर इज अ लीडर। मतलब जो इंसान दूसरे पर होल्ड कर सके, है ना, मतलब दूसरों को अपने अंडर में रख सके, कंट्रोल कर सके, इट इज कॉल्ड लीडरशिप, है ना। एंड वही पर्सन एक अच्छा लीडर बन सकता है जो अपने फॉलोअर्स को अपने कंट्रोल में रख सके, जो उनके ऊपर क्या कर सके, होल्ड कर सके, है ना। जैसे बहुत बार ये होता है आपकी क्लास में भी, जो मॉनिटर होता है, अगर द मॉनिटर इज पावरफुल, उसमें होल्डिंग पावर है, तो वो अपने साथ बाकी के स्टूडेंट्स को भी, मतलब जो वो काम करवाना चाहता है वो बहुत इजीली काम करवा सकता है। देयर आर सम क्वालिटीज आर गिवन हियर। सुपीरियर नॉलेज। फॉर होल्डिंग द पावर लीडर हैज अ सुपीरियर नॉलेज। उसके पास सुपीरियर नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब द लीडर नीड्स सम परफॉर्मेंस क्वालिटी। जब तक उसके पास परफॉर्मेंस क्वालिटी नहीं है तब तक वो किसी को भी होल्ड नहीं कर सकता। फॉर्मल ऑथोरिटी। इट मीन्स फॉर होल्डिंग द फॉलोअर्स ही नीड्स सम अथॉरिटी। उसके पास अधिकार होना चाहिए। कैरिज्मा। कैरिज्मा का मतलब होता है प्रभावशाली होना चाहिए उसको। डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उसकी पर्सनालिटी में अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। Then number 8 is leadership ability can be developed and achieved. It means some persons has birth quality, जिसको हम बोलते हैं ना जन्मजात गुण होना। तो some person having that personality from the birth. It means जैसे हम टाटा, बिरला, अंबानी इनके एग्जाम्पल्स ले तो दे हैविंग द क्वालिटी बाय बर्थ। उनके जीन्स में वो क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? लीडरशिप की, है ना। उनके जो पूर्वज थे उन्होंने वर्क किया और इसीलिए वो सारी क्वालिटी, मतलब लीडरशिप करने की क्वालिटी ऑटोमेटिकली उनके जीन्स में आ गई। बट समटाइम्स वी कैन डेवलप एंड अचीव दीज क्वालिटीज। हम बहुत बार इस लीडरशिप क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब आज के टाइम में हम एजुकेशन लेकर और ट्रेनिंग लेकर अपनी इस क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देन नंबर 9 इज 4 फेज्ड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 4 फेज्ड हैं। 4 फेज्ड मतलब 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। नंबर 1 लीडर, फॉलोअर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब हमें अगर लीडरशिप करनी है तो हमारे पास ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। इट मीन्स सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना ज़रूरी है, उसके बाद में फॉलोअर्स मिलना ज़रूरी है। इफ़ वी आर गेटिंग ऑल these three आइटम्स देन वी विल बिकम अ लीडर। सॉरी, मतलब हमें लीडर बनने के लिए इन 4 चीज़ों की क्या होती है, हम कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, इन चारों कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही एक लीडरशिप अच्छे से
बन सकती है। देन नंबर 10 इज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन. It means there may be relation between the leader and followers, leader and organization, leader and different groups of members, है ना. तो ये अलग अलग रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस को मिलाकर ही एक तरह से लीडरशिप बनती है. जैसे अ लीडर इज नॉट वन हु डोमिनेट्स द विल ऑफ अदर्स. विल का मतलब क्या है यहाँ पर? इच्छा, है ना. डोमिनेट का मतलब क्या होता है? हावी होना किसी के ऊपर, है ना. जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हो तो क्या होगा? वो आपकी बात नहीं मानेगा, है ना. तो एक तरह से लीडरशिप करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर मतलब चढ़ जाओ, किसी के पे सवार हो जाओ, ऐसे नहीं. आपको उसको प्यार से समझाना है. आप उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते. उसकी इच्छाओं को आप अपने अकॉर्डिंग तभी चेंज कर सकते हो जब वो आपसे क्या हो? इन्फ्लुएंस हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर दो फ्रेंड्स हैं तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की बात कब मानेगा? जब वो उससे क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, है ना. या उससे क्या होगा? मतलब प्रभाव में होगा, उसके प्रभाव में होगा, या उससे कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होगा. अगर आप अपने दोस्त को डरा धमका के कोई बात करना चाहोगे तो कर सकते हो क्या? नहीं. लेकिन अगर आप प्यार से करोगे, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लोगे, तो यू विल गेट दैट वर्क इजीली फ्रॉम योर फ्रेंड. आप बहुत इजीली अपने फ्रेंड से वो चीज़ करवा सकते हो. सो बाय व्हाट द लीडर राइट्स, मतलब एक जो लीडर होता है वो किसी को डरा धमका कर इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बट वो उसको करता है लिखकर. क्या लिखता है वो या क्या नहीं लिखता है? बट आर इन्फ्लुएंस बाय द फैक्ट्स. वो उसको सच्चाई की वजह से इन्फ्लुएंस कर पाता है. एक लीडर अपने फॉलोअर्स को तभी इन्फ्लुएंस में ले सकता है लाइक व्हाट ही इज, वो क्या है, व्हाट हिज एक्टिविटीज आर, वो कितना अच्छा काम करता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ही हैज़, मतलब एक लीडर का बिहेवियर कैसा है. सो वो क्या करता है, वो कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है. दीज आर द थिंग्स बाय विच ही कैन इन्फ्लुएंस हिज फॉलोवर. वो अपने फॉलोवर को तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है जब वो खुद अच्छा वर्क करे. देन नंबर 12 इज म्यूचुअल रिलेशंस, है ना. लीडरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स. उसके अलग अलग म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं. देयर आर सम फैक्टर्स आर गिवन हियर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर, इट मीन्स ही हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर. उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. एटीट्यूड ऑफ हिज फॉलोअर्स, इट मीन्स ही नीड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम हिज फॉलोअर्स. नीड्स अदर पर्सनल क्वालिटीज. पर्सनल क्वालिटीज इट मीन्स we can say good personality, good speaker, good voice, है ना. And we can say a good moral. जब तक ये सारी पर्सनैलिटी उसमें नहीं हो, he will never influence his followers. Characteristics of the organization and its external formation. It means where he is going to do the work. जहाँ पर भी वो वर्क करता है वहाँ का environment कैसा है, वहाँ का formation कैसा है. It is also depend for the leadership. Then number 13 is dynamic and continuous process. It means we can say leadership is a dynamic and a continuous process. Dynamic it means always changeable, है ना. ये हमेशा बदलता रहता है. It means leader has to be dynamic behavior, है ना. उसका behavior क्या होता है? डायनेमिक होता है. Leader has to do some different works in front of his followers as per the situation. जैसी सिचुएशन आती है उसको अपना बिहेवियर भी क्या करना होता है? चेंज करना होता है. एंड इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लीडरशिप कर ली और फिर उसको छोड़ दिया, नहीं. इट मीन्स यू हैव टू डू योर वर्क कंटिन्यूसली. एज अ लीडर यू हैव टू डू योर वर्क कंटिन्यूसली. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वाई? बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग वर्क डन, आपने काम कर लिया है, यू हैव टू गो फॉर अदर. आपको अगले काम की तरफ मुड़ना होता है. एक टास्क कंप्लीट हो गया एंड यू हैव टू टेक द अदर टास्क. मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप क्या होता है? आगे से आगे चलता रहता है. देन नंबर 14 अप्लाइड स्किल एंड आर्ट. देखिए, फॉर द लीडर यू नीड सम स्किल एंड आर्ट. जब तक आपके पास स्किल नहीं है, आर्ट नहीं है, यू कैन नॉट डू योर लीडरशिप. आप अपनी लीडरशिप अच्छे से नहीं कर सकते हो. इट मीन्स वी कैन से देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स. ह्यूमन, टेक्निकल, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. आपके पास ये सारी आर्ट होनी चाहिए, सारी स्किल होनी चाहिए कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए. योर बिहेवियर शुड बी ह्यूमन एंड टेक्निकल नॉलेज अबाउट द वर्क, है ना. किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें उसकी टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो इन अदर वर्ड्स लीडरशिप इज नॉट ए कैपेसिटी, रादर इट इज़ एन अप्लाइड स्किल.
कैपेसिटी मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, इट इज़ नॉट, इट डजेंट मैटर कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, इट इज़ डिपेंड ऑन हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर स्किल। आप बोलोगे कि मैं बहुत मतलब कैपेबल हूँ, आई एम वेरी मच हैविंग नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट योर स्किल, अगर आप अपनी स्किल को, अपनी आर्ट को अपने वर्क में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बहुत अच्छा डांस मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप डांस करके दिखाओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास वो स्किल, आपके पास वो आर्ट है। इट मीन्स यू हैव टू शो योर स्किल एंड आर्ट थ्रू द वर्क। आप अपने काम से आपके इसमें जो भी आर्ट है या स्किल है उसको आप शो कर सकते हो। Then 15, formal and informal. Let me explain you. Formal it means official and informal it means inofficial, है ना। तो sometimes leadership take place formally and informally. बहुत बारी officially भी हो सकती है और ये unofficially भी हो सकती है। Then 16 is all managers are not leaders. All managers are not leader. It means manager has to do their work विद इन द बाउंड्री। उनकी एक बाउंड्री लाइन होती है, दे हैविंग सम लिमिटेशन, और उसी बाउंड्री लाइन में दे हैव टू कंप्लीट देयर टास्क। मतलब उनका जो भी टास्क है उस बाउंड्री के अंदर ही वो क्या कर सकते हैं, उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, या वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी डायरेक्शंस देते हैं या उनको जो भी ऑर्डर्स देते हैं, दे हैव टू डू विद इन द बाउंड्री लाइन। मतलब उनके लिए एक बाउंड्री लाइन होती है, उसी में उनको वो वर्क करना पड़ता है। बट लीडर, देयर इज़ नो बाउंड्री लाइन। लीडर जो है अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, मतलब डायरेक्ट कर सकता है, उनको कोई भी ऑर्डर दे सकता है और उनको मोटिवेट कर सकता है। सो मैनेजर जो है उसमें लीडर की क्वालिटीज़ तो होती है, बट दे हैव टू डू वर्क विद इन द बाउंड्री लाइन, जबकि लीडर के लिए कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं होती है। नंबर 17, कोलैबोरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रुप। मतलब लीडर हैव टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना। जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं उनको कोलैबोरेट करता है और डायरेक्शन देता है उस ग्रुप को, है ना। जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है फॉर गेटिंग दैट वर्क डन, है ना। जो भी काम है, जो भी टास्क है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है, वो एक तरह से कोलैबोरेट करता है हर चीज़ों को और उसके बाद में अपने ग्रुप को डायरेक्शन देता है। नंबर 18, शेयर्ड फंक्शन। इट मीन्स लीडर हैज़ टू शेयर ऑल द फंक्शंस विथ हिज फॉलोअर्स। चाहे वो कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आइडियाज़ हो, ओपिनियंस हो, एक्सपीरियंस हो, क्रेडिट्स हो, ब्लेम्स हो, सारी चीज़ों को वो उसे अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना ही होता है। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द मैनेजर टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ हिज सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर के लिए कोई कंपल्शन नहीं है हर चीज़ को मतलब शेयर करना, बट लीडर जो होता है वो अनऑफिशियली काम करता है और इसीलिए उसको हर चीज़ अपने फॉलोअर्स को बतानी पड़ती है फॉर विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द फॉलोअर्स, ताकि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है, मतलब विश्वास को क्या कर सके, जीत सके। देन 19, दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, है ना। लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। हाउ, कैसे अलग होता है ये? लीडरशिप कैन एग्जिस्ट, मतलब लीडरशिप ऑफिशियली भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। बट फॉर द मैनेजमेंट दे नीड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। लीडरशिप आप कहीं भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड के सामने, मतलब अपने स्कूल में अगर आप हो, अपने फ्रेंड के सामने लीडरशिप कर सकते हो। आप अपने फैमिली में लीडरशिप कर सकते हो, आप सोसाइटी में लीडरशिप कर सकते हो। इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। आप कहीं पर भी लीडर बन सकते हो। बट फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजर, इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर यू नीड सम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मतलब आपको एक ऑफिशियल ग्रुप की ज़रूरत होती है, आपको एक फील्ड की ज़रूरत होती है जहाँ पर आप क्या कर सको, मतलब अपना मैनेजमेंट कर सको। देन नंबर 2 इज लीडरशिप बिहेवियर कैन ऑकर एनीवेयर। मतलब ये कहीं पर भी हो सकता है ना, आप कहीं पर भी कैसे भी लीडर बन सकते हो। बट मैनेजमेंट implies the existence of superior subordinates relationship। मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस वहीं होता है जहाँ पर सुपीरियर्स होते हैं और जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स होते हैं। लीडरशिप हम
फ्रेंड्स के बीच में भी लीडर बन सकते हैं, बट मैनेजर बनने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, या मैनेजमेंट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, सुपीरियर्स की, है ना, मतलब बॉस की भी ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होती है। देन नंबर थर्ड, लीडरशिप अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल एबिलिटी। देखिए, अगर आप में एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द पर्सन्स, आप किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकते हैं। इफ़ यू हैविंग होल्डिंग पावर, आपके पास किसी को भी होल्ड करने की पावर है, तो उस एबिलिटी के थ्रू आप लीडर बन सकते हो। बट फॉर गेटिंग द पोजिशन ऑफ मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यू नीड सम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सम डिग्री, सम जॉब पोजिशन। आपको मैनेजर बनने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पास जॉब पोजीशन होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और प्लस आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। देन नंबर 4, लीडरशिप इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि देयर इज नो बाउंड्री लाइन इन लीडरशिप, वहाँ पर कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है, बट मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट जो है उसके लिए कुछ बाउंड्री लाइन होती है, दे हैविंग सम लिमिटेशंस एंड दे हैव टू वर्क विद इन द बाउंड्री लाइन। सो वी कैन से management is a special kind of leadership in which the achievement of organization goal is important. It means manager has to think about the organization goal. वो सबसे पहले किसके लिए सोचेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके टास्क को कंप्लीट करना चाहेगा। बट लीडर कैन थिंक अबाउट द फॉलोअर्स एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों के लिए भी सोच सकता है, और वो ज़्यादा हो सकता है अपने फॉलोअर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, and in next lecture we'll discuss about the qualities of a leader. Thank you.